अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स का वो विभिन्न प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाय टाइप, बाय साइज या बाय पर्पस। तो जब हम बाय टाइप की बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार से हम देखते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जब बाय साइज हम कह रहे हैं तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और बाय पर्पस जब हम कह रहे हैं तो जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। तो एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बाय टाइप देख रहे हैं या जब फंक्शनैलिटी के आधार पर देख रहे हैं तो हम 3 प्रकार से इन्हें देखते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एक कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं इनपुट के तौर पर। इस बात को आप याद रखें, कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज को लेते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे जो इनपुट होते हैं उनको वो 0 या 1 के रूप में देखते हैं। तो एक तरह से हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स की जब हम बात करें तो टेम्परेचर या वोल्टेज को नापने के लिए, करंट को नापने के लिए, इन तरह की चीजों में, सिग्नल्स को रीड करने के लिए, इन तरह की चीजों में हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग होता है। और जहां तक डिजिटल कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो आज के दिन में जितने भी कंप्यूटर्स आप देखते हैं, मान लीजिए कोई लैपटॉप हो या कोई डेस्कटॉप आप देखते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जब हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड, जैसा कि शब्द ही आपको बता रहा है, जो एनालॉग और डिजिटल के बीच का हो उसे आप हाइब्रिड कह सकते हैं। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार से होते हैं फंक्शनैलिटी के आधार पर। तो डिफरेंस एक बार हम देख लेते हैं एनालॉग और डिजिटल के बीच में। जैसा कि हमने कहा, एनालॉग कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज पे वर्क करता है और डिजिटल जो है डिस्क्रीट वैल्यूज, जैसा कि मैंने कहा 0 और 1, ये 2 वैल्यूज के आधार पे काम करता है। एनालॉग की मेमोरी कम होती है, डिजिटल की मेमोरी बहुत अधिक होती है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपने देखा हो कि वोल्टेज किस प्रकार से नापा जाता है या टेम्परेचर या करंट कैसे नापा जाता है, तो उसकी खुद की कोई मेमोरी आपको नजर नहीं आएगी। आप इनपुट देते चले जा रहे हैं, आउटपुट आपको मिलता चला जा रहा है, लेकिन जो स्टोरेज चाहिए होता है वो स्टोरेज नहीं होता इनमें। लेकिन जहां तक डिजिटल कंप्यूटर्स की बात है तो इनमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और अच्छी खासी होती है। एनालॉग का स्पीड स्लो होगा, डिजिटल का स्पीड उससे बहुत फास्ट होगा। यूज टू कैलकुलेट मेजर एनालॉग क्वांटिटी सच एज स्पीड एंड टेम्परेचर। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं वोल्टेज और करंट भी। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एनालॉग आर स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन डिजिटल भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें कि अगर डिजिटल है तो डिजिटल जनरल पर्पस भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है। लेकिन अगर एनालॉग है तो एनालॉग केवल और केवल स्पेसिफिक पर्पस ही होगा। यानी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया है जिसे वोल्टेज नापना है तो वो केवल वोल्टेज ही नापेगा। अगर ऐसा कोई है जिसे टेम्परेचर नापना है तो वो केवल टेम्परेचर ही नापेगा। लेकिन जहां तक डिजिटल कंप्यूटर्स की बात है, ये हो सकता है कि 3-4 तरह के काम को एक बार में कर सके या सारे कामों को एक बार में कर सके। जैसा कि मान लीजिए आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में देखते हैं आप केवल एक काम के लिए उसे यूज नहीं करते। आप हो सकता है कि अपने काम के लिए भी उसे यूज करें, आप हो सकता है कि अपने काम के लिए भी उसे यूज करें, आप हो सकता है कि उसे एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करें, आप हो सकता है कि उससे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज करें। तो ये सारी संभावनाएं होती हैं डिजिटल कंप्यूटर के साथ। लेकिन एनालॉग जिस चीज के लिए बना होगा केवल उसी के लिए उसे यूज किया जाएगा। तो एग्जांपल में थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक, स्पीडोमीटर, साथ में आप चाहें तो लिख लें वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। डिजिटल कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सबको आप डिजिटल कंप्यूटर मान सकते हैं। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के बेसिस पे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। वर्क स्टेशन को हम कभी कभार मानते हैं, कभी कभार नहीं भी मानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वर्क स्टेशन जो है एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाता है, तो इसलिए हर बार इसे अलग डिस्टिंक्शन नहीं देखना चाहिए। लेकिन कई जगह पर आप पढ़ेंगे कि वर्क स्टेशन को भी एक अलग आधार माना जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है। तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये 4 प्रमुख होते हैं। सबसे पहले अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है और वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बहुत हाई कैलकुलेशन स्पीड चाहिए हो आपको, या बहुत ज्यादा डेटा को एक बार में स्टोर करना हो, या बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इनपुट को एक बार में प्रोसेस करना हो। तो वैसे में हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सैटेलाइट नेविगेशन की हम बात करें तो सैटेलाइट नेविगेशन में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। तो जहां जहां पर भी बहुत अधिक मात्रा में डेटा हो जिसे एक बार में प्रोसेस करना हो, या बहुत अधिक मात्रा में कैलकुलेशंस करने हो, मैथमेटिकल
कैलकुलेशंस, तो वैसे में हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और इनका साइज़ जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मेमोरी चाहिए होती है, प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, तो इसलिए सुपर कंप्यूटर्स जो है सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जनरली आप देखेंगे कि आइदर गवर्नमेंट एजेंसियां यूज़ करेंगी, या हो सकता है कि कई सारी कंपनीज होंगी जिनका जो पूरा सिस्टम है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पर काम कर रहा होगा। तो इसलिए इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स की भी बात करें, तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो है किसी एक शहर के, वे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होंगे। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। तो जब मिनी कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो याद होगा आपको, हमने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात की थी। तो थर्ड जनरेशन से जो फोर्थ जनरेशन पे जब हम आए, तो शुरुआत के जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती थी, और उनमें जो चिप सेट होता था वो थोड़ा अलग होता था एज कम्पेयर टू आज जो हम कंप्यूटर्स देखते हैं। तो वैसे जो कंप्यूटर्स होते थे जिनका साइज थोड़ा अधिक होता था, ऑल्दो काफ़ी सिमिलर होते थे एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, तो उन्हें हम मिनी कंप्यूटर्स कहते थे। और आज जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो साइज़ होती है ये काफ़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू जितने भी कंप्यूटर्स इसके पहले आ चुके हैं। चाहे मान लीजिए आप आज के डेस्कटॉप की ही बात क्यों ना करें, तो आज का डेस्कटॉप भी जो है, आज का लैपटॉप हो, आज का टैबलेट हो, आज का पाम टॉप हो, आपके स्मार्टफोन्स हो, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाएंगे। तो याद रखें कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो आज आ रहे हैं, याद होगा आपको हमने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात की थी, तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आज आते हैं इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। और आज से मान लीजिए जो 40 साल पहले, 45 साल पहले जो कंप्यूटर्स आते थे, जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे और वो शुरुआती तौर पे फोर्थ जनरेशन की तरफ मूव कर रहे थे, तो वो जो थे वे मिनी कंप्यूटर्स कहलाते थे। तो ये हो गया साइज के बेसिस पे। अब इसके अलावा एक अंत में जो हमने देखा था वो था जनरल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस। तो जैसा नाम से ही बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है, जनरल पर्पस का मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जिन्हें आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं या कई तरह के कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो, आपका वर्क स्टेशन हो, तो वे जो है वो काफ़ी तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें किसी एक काम के लिए बनाया गया होता है, तो उसे हम स्पेसिफिक कंप्यूटर्स कहेंगे या स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कहेंगे। तो बहुत आसान है इसे समझना। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपको, आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम बिग आयरन भी कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बिग आयरन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज ऑल्सो नोन एज द बिग आयरन, और लास्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या सुपर कंप्यूटर्स। तो हो सकता है कि बिग आयरन सुन करके बहुत लोग आप में से ऐसे हों जो सुपर कंप्यूटर मार्क करते हैं। ध्यान रखें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था ये समाप्त होता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है कंप्यूटर की ये आपको याद रखनी है। जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखे, कैसे हम इन्हें विभाजित कर रहे हैं अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, वो आपको याद रखना है। और जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हमने देखे, जो सामान्य सी बातें हमने समझने की कोशिश की, उनको आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। धन्यवाद।